नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 19 साल से फरार हत्या आरोपी को रादौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्ष 2000 में की थी भाई की हत्या। बापोली रोड पर एक किसान के 6 एकड़ पराली में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे में पाया आग पर काबू। खेड़ी लखा सिंह गांव से शुरू हुआ जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन। कृषि मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भड़के भाजपा नेता नेपाल राणा। कहा, भारत की चुनाव प्रणाली विश्व में सबसे मजबूत। घिलोर गांव में फायर ब्रिगेड कर्मियों से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में घिलोर निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। रादौर पुलिस ने 19 वर्ष से फरार चल रहे हत्या आरोपी मतलूब को गिरफ्तार कर लिया है। शाम 6 बजे रादौर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मतलूब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव बल्ला माजरा का निवासी है, जिसने वर्ष 2000 में अपने भाई की हत्या की थी, जिसके बाद वर्ष 2002 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 4 वर्ष जेल में रहने के बाद वह 2006 में पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और फरार हो गया था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। थाना प्रभारी राजपाल के अनुसार आरोपी के खिलाफ पैरोल एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बापोली रोड पर किसान दर्शन सिंह के खेत में अचानक लगी आग से 6 एकड़ की पराली जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही किसान ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान दर्शन सिंह के अनुसार उसने पशुओं के चारे के लिए पराली इकट्ठी की हुई थी। आग लगने से उन्हें लगभग 60 से 70 हजार रुपए का नुकसान हुआ है और अब पशुओं के चारे की समस्या भी खड़ी हो गई है। रादौर के गांव खेड़ी लखा सिंह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाकर की गई। यात्रा का समापन रादौर अनाज मंडी में किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो योगदान दिया वह सदैव प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हुए एकजुटता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। मंत्री राणा ने यूनिटी मार्च को समाज में भाईचारा, सद्भाव और मजबूत एकता का संदेश देने वाला कदम बताया। वहीं यात्रा के दौरान गांव रादौरी में पौधारोपण, चमरोडी में नशा मुक्ति एवं आत्मनिर्भर भारत को लेकर शपथ ग्रहण और मंसूरपुर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल राणा ने बिहार चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने चुनावी प्रक्रिया पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद लगभग ये मान के चलो भी 55 साल कांग्रेस ने राज किया। देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इस चीज पर सवाल नहीं उठाया भी चुनाव में कोई गड़बड़ी है। और बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात है, राहुल गांधी को हिंदुस्तान की राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनावी प्रणाली का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब ये मान के चलो एक बूथ में 1100 के आसपास लगभग वोटिंग होती है और पोलिंग स्टेशन पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं और उसमें सभी पोलिंग एजेंट एक एक वोट को देखते हैं और जो पोलिंग करवाने वाले अधिकारी होते हैं उसको टिक करते हैं। और बाद में कई बार ये देखा जाता है भी इस वोट लिस्ट में से 50 वोट ऐसी रहेगी जो आई नहीं, जो एक्सपायर होगी या सभी हो जाता है कई बार, और जो वोट कोई बाहर है या कोई भी किसी भी प्रकार की वोट है वो वोट डलती ही नहीं और उस पर सबके साइन होते हैं। फॉर्म जो मिलता है लास्ट में उसमें सभी पोलिंग एजेंटों के साइन होते हैं, तो वोट चोरी कैसे हो सकती है? ये संभव ही नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का चुनावी प्रणाली और लोकतंत्र सबसे मजबूत है। राहुल गांधी, मैं कह सकता हूँ, वैसे मेरे को कहना नहीं चाहिए, ये तो एक राष्ट्र विरोधी बात है। गांव
घिलौर में आग की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों से अभद्र व्यवहार और झगड़ा करने का मामला सामने आया है। विभाग के कर्मचारी सुखबीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने गांव निवासी नरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रादौर पुलिस से शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार आग की सूचना मिलने पर सुखबीर सिंह और अमित कुमार मौके पर पहुंचे। वहां पर आग पहले ही बुझ चुकी थी। आरोप है कि इसी दौरान नरेंद्र कुमार ने फोन पर और मौके पर दोनों कर्मचारियों से अभद्रता की, हाथापाई और सरकारी कार्य में बाधा डाली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड टीम ने अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन शिकायत के अनुसार नरेंद्र ने कार से उनका पीछा भी किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने डायल 112 पर इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।